नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज का विषय बहुत खास है, बहुत गहराई वाला है और उन लोगों के लिए है जो सच में जीवन में शांति, प्रेम और समझदारी से भरपूर रिश्ता चाहते हैं। चाहे आप शादीशुदा हों, रिलेशनशिप में हों या फिर एक बेहतर जीवन साथी की तलाश में हों, ये वीडियो हर किसी के लिए है क्योंकि ये बात सिर्फ एक औरत की नहीं है। ये बात एक पूरे जीवन की है, उस जीवन की जो बनता है एक पवित्र स्त्री की संगति में। अब आप सोच रहे होंगे, पवित्र स्त्री मतलब क्या ये सिर्फ पूजा पाठ करने वाली, साड़ी पहनने वाली और घर में रहने वाली स्त्रियों की बात हो रही है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। चाणक्य ने जब पवित्र नारी की बात की थी तो उनका मतलब सिर्फ बाहरी रूप से नहीं था। उनका मतलब था एक स्त्री के चरित्र, सोच, दृष्टिकोण और जीवन के प्रति नजरिए से। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि कोई महिला कितना सुंदर है, कितना मेकअप करती है, कितना स्टाइलिश है, बस यही देखकर आप उसे अच्छी लड़की समझ लें, तो आप भ्रम में हैं। दोस्तों, चाणक्य बहुत गहराई से सोचते थे। वो सिर्फ चेहरे की सुंदरता की बात नहीं करते थे, वो आंतरिक सुंदरता की बात करते थे, जो किसी की नीयत, विचार और स्वभाव में होती है। और आज मैं आपके साथ यही चर्चा करने आया हूं कि आखिर एक पवित्र स्त्री की पहचान क्या है। कौन से लक्षण होते हैं जो बताते हैं कि ये स्त्री किसी मर्द के जीवन को स्वर्ग बना सकती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप इस तरह की चाणक्य नीति, जीवन की सच्चाई और रिश्तों की गहराई को समझने वाले वीडियो पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अगली बार ऐसी ही गहरी बातें सबसे पहले आप तक पहुंचें। अब बात करते हैं उस मूल चीज की जिसकी वजह से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। चाणक्य कौन थे और क्यों उनकी बातें आज भी इतनी असरदार हैं? कई लोग चाणक्य को सिर्फ एक पॉलिटिशियन या इकोनॉमिस्ट समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक दूरदर्शी विचारक थे। उनकी नीतियां आज भी कॉलेज, बिजनेस और रिलेशनशिप तक में उतनी ही सटीक बैठती हैं जितनी कि उनके जमाने में। उन्होंने कहा था, स्त्री की परीक्षा सौंदर्य से नहीं, उसके गुणों से की जाती है। इस एक लाइन में वो सब कुछ छिपा है जो आज की दुनिया में लड़के मिस कर रहे हैं। आज लोग सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर शादी कर लेते हैं, डीपी देखकर दिल दे बैठते हैं और बाद में समझ आता है कि असली सौंदर्य क्या होता है। गुण, सोच और दिल की सच्चाई। चाणक्य ने अपने ग्रंथों में कई जगह पर स्त्रियों के लक्षणों का जिक्र किया है, लेकिन जब वो पवित्र स्त्री की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन, आत्मा और सोच को भी शामिल किया है। लेकिन क्या ये बातें सिर्फ स्त्रियों पर लागू होती हैं? नहीं दोस्तों। जैसे एक पवित्र स्त्री अपने जीवन साथी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, वैसे ही एक गलत स्त्री मर्द की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हर मर्द को यह ज्ञान होना चाहिए कि वो कैसी महिला के साथ जुड़ रहा है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या वो सिर्फ दिखावे की अच्छी है या असलियत में भी चरित्रवान है। अब आप कहेंगे, भाई कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही सवाल है और इसी का जवाब देने के लिए आज का वीडियो है। हम आज 7 ऐसे पवित्र लक्षणों की बात करेंगे जो अगर किसी महिला में हैं तो समझ लो कि वो एक बहुत मूल्यवान इंसान है और उसका साथ पाना किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन 7 लक्षणों पर जाने से पहले हमें समझना होगा वो मानसिकता, वो सोच, वो बैकग्राउंड जिससे ऐसी स्त्रियां बनती हैं। आजकल लोग जल्दी में सब कुछ पाना चाहते हैं। लड़का लड़की से मिले, 2 दिन बाद की, 1 हफ्ते बाद प्यार हुआ और फिर 1 महीना बाद ब्रेकअप। पर चाणक्य ने कहा था, जो चीज धीरे धीरे पकती है वही स्वादिष्ट होती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक सच्ची, पवित्र और समझदार स्त्री आए, तो आपको भी थोड़ा धैर्य, थोड़ा ज्ञान और थोड़ी समझ रखनी होगी। समाज की सच्चाई भी समझनी होगी। आज के समय में बहुत सारी लड़कियां सिर्फ स्टेटस, पैसे और शो ऑफ को महत्व देती हैं और ऐसे में एक आम मिडिल क्लास लड़के के मन में डर बैठ जाता है कि क्या उसे कभी सच्चा प्यार मिल पाएगा। पर घबराइए नहीं, चाणक्य की बातें आज भी आपको सही राह दिखाएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी लड़की आपके लिए सही है, कौन आपकी जिंदगी को नर्क नहीं स्वर्ग बना सकती है, तो बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अब शुरू होने वाला है आज का असली विषय। पवित्र नारी के होते हैं ये 7 लक्षण, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला लक्षण, उसका चरित्र पानी जैसा साफ और पारदर्शी होता है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था कि जिस स्त्री के विचार पवित्र होते हैं, उसका चेहरा नहीं बल्कि उसकी आत्मा चमकती है।
आज के जमाने में बहुत से लोग बाहरी सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन एक पवित्र स्त्री की असली पहचान उसके चरित्र से होती है। ऐसी स्त्री के मन में किसी के लिए बुराई नहीं होती। वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहती है। वो अपने पति, परिवार और रिश्तेदारों के बारे में कभी दूसरों से बुरा नहीं कहती। एक ऐसी नारी जिसके व्यवहार में सच्चाई हो, जो धोखा न देती हो, जो अपने शब्दों की कद्र करे, वही सच्चे अर्थों में पवित्र स्त्री कहलाती है। दूसरा लक्षण, अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण। चाणक्य ने कहा था, नारी का सबसे बड़ा गहना उसका अपने पति के प्रति विश्वास और समर्पण होता है। एक पवित्र नारी के लिए उसका पति ही उसका संसार होता है। वो किसी और की तरफ देखने की सोच तक नहीं रखती। वो अपने पति की इज्जत करती है, उसके दुख सुख में साथ देती है, और अगर कोई परेशानी हो तो सबसे पहले अपने पति का हौसला बढ़ाती है। ऐसी स्त्री दिखावे की मोह में नहीं रहती। उसे ब्रांडेड चीजें या महंगी गिफ्ट से फर्क नहीं पड़ता। उसे चाहिए बस एक सच्चा रिश्ता। अगर किसी महिला में ये बात है तो समझ जाइए कि वो आपकी जिंदगी को जन्नत बना सकती है। तीसरा लक्षण, संयम और मर्यादा की प्रतिमूर्ति। संयम और मर्यादा ये दो ऐसे गुण हैं जो आज की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन चाणक्य के अनुसार एक पवित्र स्त्री कभी अपनी मर्यादा को नहीं लांघती। वो जानती है कि किससे कैसे बात करनी है। वो मजाक में भी किसी अजनबी पुरुष से दूरी बनाए रखती है। वो सोशल मीडिया पर अनाप शनाप पोस्ट या रील्स डालकर लोगों का ध्यान नहीं खींचती, बल्कि वो अपने आचरण से दूसरों का सम्मान कमाती है, न कि दिखावे से। चाणक्य कहते हैं, स्त्री की मर्यादा ही उसकी असली सुंदरता है। और सच में ये बात हर सच्चे मर्द को समझनी चाहिए, क्योंकि ऐसे गुण वाली नारी आपको कहीं मंदिर में नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही मिलती है। चौथा लक्षण, दूसरों की परवाह करने वाली स्वभाव। दोस्तों, पवित्र स्त्री सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, बल्कि पूरे परिवार, आस पड़ोस और समाज के बारे में सोचती है। वो हमेशा इस कोशिश में रहती है कि किसी को उसके कारण परेशानी ना हो। अगर घर में कोई बीमार हो, वो सबसे पहले उनके पास जाती है। अगर घर में कम आमदनी है, तो खुद की जरूरतों को पीछे रखती है और पूरे परिवार की चिंता करती है। वो अपने बच्चे की पढ़ाई, पति के ऑफिस की टेंशन, सास ससुर की दवाइयां, सब चीजों का ख्याल एक साथ रखती है, बिना शिकायत किए। चाणक्य ने कहा था, वो नारी सबसे महान होती है जो खुद के स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की चिंता करे, और यही एक पवित्र स्त्री का चौथा सबसे बड़ा लक्षण है। पांचवां लक्षण, आर्थिक मामलों में समझदारी। अब ये बात तो आप मानेंगे दोस्तों, आज के टाइम में सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है। पैसे को सही ढंग से चलाना भी एक कला है, और ये कला सबसे ज्यादा एक समझदार और पवित्र नारी में ही होती है। वो फिजूल खर्ची नहीं करती। वो जानती है कि पैसे को कहाँ खर्च करना है और कहाँ रोकना है। वो त्योहारों पर भी बजट बनाकर काम करती है, ताकि महीने के आखिर में तकलीफ न हो। चाणक्य ने ऐसे ही स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा है, जो घर के लक्ष्मी यानी धन को सही दिशा में चलाती है। एक पवित्र नारी अपने घर को महलों की तरह चला सकती है, चाहे संसाधन कम ही क्यों ना हो। छठा लक्षण, धैर्य और सहनशीलता की देवी। अब हम आते हैं उस लक्षण पर जो हर स्त्री को देवी बना देता है। चाणक्य ने कहा था, विपत्ति में धैर्य न खोने वाली स्त्री सच्चे अर्थों में देवी होती है। और सच कहें दोस्तों, जब कोई औरत जीवन की मुश्किलों में टूटने के बजाय संभालती है, तो समझ लीजिए वो सिर्फ स्त्री नहीं, बल्कि शक्ति है। पति की नौकरी चली जाए, घर में अचानक कोई बीमार पड़ जाए, या फिर आर्थिक तंगी आ जाए, अगर ऐसी स्त्री फिर भी मुस्कुराकर सबका हौसला बढ़ाए, तो वो साधारण नहीं, बल्कि एक असाधारण नारी है। सातवां और अंतिम लक्षण जो पूरे घर को जोड़कर रखे। पवित्र नारी वो होती है जो रिश्तों को तोड़े नहीं, बल्कि जोड़े। वो सास से बहू का रिश्ता मजबूत करे, पति को माँ बाप के करीब रखे, बच्चों को दादी दादा की गोद में बड़ा करे। वो कभी ये नहीं कहती कि ये मेरे मायके से आया है, ये तेरे घर का है। उसके लिए पूरा घर ही उसका है। वो किसी से तुलना नहीं करती, ना ताना मारती है, ना ईगो पालती है, बल्कि वो हर बात को समझदारी से संभालती है। और ऐसे ही स्त्री के लिए चाणक्य ने कहा था, ऐसी नारी जिसके कारण घर में प्रेम और मेल बना रहे, वही सच्चे अर्थों में पूजनीय है। पवित्र नारी और आज की दुनिया, क्या फर्क है? दोस्तों, अब एक सवाल हर किसी के मन में आता है, क्या आज के जमाने में भी पवित्रता मानी जाती है? क्या आज की मॉडर्न औरतें जो जीन्स पहनती हैं, जो ऑफिस जाती हैं, जो डिसीजन लेती हैं, वो भी पवित्र हो सकती हैं? तो इसका जवाब है,
हाँ, बिल्कुल हो सकती है। पवित्रता कपड़ों में नहीं होती, ना बोलचाल में और ना ही चाल ढाल में। पवित्रता होती है नीयत में, सोच में, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने के भाव में। चाणक्य ने जो 7 लक्षण बताए, वो आज भी उतने ही सच हैं। बस फर्क इतना है कि आज की नारी उन लक्षणों को नए रूप में निभा रही है। जो स्त्री अपने काम और घर दोनों को संभालती है, जो पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, जो मॉडर्न होते हुए भी रिश्तों की गहराई समझती है, वो आज के समय की पवित्र नारी कहलाती है। क्या पुरुषों को भी ऐसी महिलाओं की कदर करनी चाहिए? बहुत जरूरी सवाल और इसका जवाब है हाँ, 100% हाँ। आज जब लड़कियां, महिलाएं, बहनें और पत्नियां हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी होती हैं, तो क्या एक पुरुष का यह कर्तव्य नहीं बनता कि वो उनकी इज्जत करे, उनकी तारीफ करे, उनके त्याग को पहचाने? क्योंकि एक पवित्र स्त्री घर में सबसे बड़ा वरदान होती है। वो सिर्फ घर को नहीं संभालती, वो परिवार के संस्कारों को भी बचाकर रखती है। और यही वजह है कि चाणक्य ने बार बार कहा, स्त्री की शुद्धता पूरे वंश की नींव होती है। अगर आपकी पत्नी या बहन में ये लक्षण हैं, तो उन्हें आज ही धन्यवाद दीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम लोग अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें लगता है ये तो उसका काम है, ये तो उसे करना ही चाहिए। लेकिन नहीं, त्याग करना, सबके लिए सोचना, रिश्तों को संभालना, ये कोई भी इंसान बिना दिल से किए नहीं कर सकता। तो अगर आपकी पत्नी, बहन, माँ या बेटी इन 7 लक्षणों में से कुछ भी निभा रही है, तो आज ही उन्हें एक प्यारा सा धन्यवाद जरूर कहिए, क्योंकि ऐसी औरतें रोज नहीं मिलती। चाणक्य का अंतिम संदेश, पवित्र नारी को समझो, उसका आदर करो। आखिर में मैं वही बात दोहराना चाहूंगा जो आचार्य चाणक्य ने कही थी, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य मजबूत बने, तो सबसे पहले घर की स्त्री को समझना शुरू करो। उसे प्यार दो, सम्मान दो और सबसे जरूरी विश्वास दो। अब जरा आप बताइए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी स्त्री है जो इन 7 लक्षणों में से कुछ निभा रही है? क्या आप भी एक ऐसी नारी को जानते हैं जो घर को एक मंदिर की तरह चला रही है? तो नीचे कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाइए जिन्हें पवित्रता की असली पहचान जाननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो, तो आपसे दिल से गुजारिश है, वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।